बुनियादी चीज़ जो हमने देखा है, जिस पे बहुत कम बात हुई इनफैक्ट पीडीएम की हुकूमत की तरफ से भी, उससे पिछली हुकूमत की तरफ से भी, कि इस्लामाबाद में इसको एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तौर पे रखा गया। चौधरी निसार जब वज़ीर दाखिला थे, कैमरास लगा दिए जगह जगह। अब जो स्ट्रीट क्राइम इस्लामाबाद में कैपिटल में बढ़ चुका है कि सिर्फ फ़ोन नहीं छिन रहे, नकदी नहीं छिन रही है, गाड़ियाँ नहीं छिन रही हैं, लोगों को मर्डर किया जा रहा है इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर, उस पर क्या आप कहेंगे? अब ऑब्वियसली जो हमारी पुलिसिंग है उसके अंदर एक बहुत बुनियादी चीज़ थी जो पुलिस ऑर्डर था 2002 का कि पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बनाए जाएंगे। वो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस उनका मकसद ये था कि अवाम जो है उन बोर्ड्स के अंदर शामिल होगी, पुलिस के साथ लाइजॉन रखेगी और पुलिस के ऊपर एक चेक भी रखेगी। और उस बोर्ड को ये भी एम्पावर किया गया था, सेफ्टी कमीशंस को, कि वो अगर कहीं पे कोई गलती कोताही देखते हैं तो वो फिर रिकमेंड भी कर सकते हैं कि फलाना पुलिस अफसर यहाँ से तब्दील किया जाए। ये अवाम को इख्तियार दिया गया था। वो आज तक पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बने ही नहीं। तो जो चेक है पुलिस के ऊपर वो पब्लिक का भी होना चाहिए, लोकेलिटी का भी होना चाहिए। अब मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिटी पुलिसिंग का है। अब ये नहीं है कि आप दफ्तरों के अंदर बैठ के, थानों के अंदर बैठ के आप पुलिसिंग करें। अब कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ दुनिया जा चुकी है, हमें भी उसी तरफ जाने की ज़रूरत है। और जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके हमें सेफ सिटी को मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। उसको इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर से भी बाहर लाकर इधर आबादियों में भी लेकर आना पड़ेगा कि ताकि यहाँ पर भी जो जराइम होते हैं, जो मंशियात फरोशी होती है, ताकि उनका भी सदेबाब किया जा सके। तो अब ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किसी की तरजीहात में ही नहीं रहा। पाकिस्तान की सियासत को बड़े अरसे से करीब से आप देख रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि कुछ फैसले हो चुके हैं और नज़र आ रहा है कि किसकी हुकूमत बनेगी, लेकिन क्या सिर्फ एक ही जमात की हुकूमत बनने जा रही है? क्योंकि अगर हम देखें, जरदारी साहब का भी पिछले दिनों जो बयान आया कि अगर नून लीग ये समझ रही है कि वो अकेले हुकूमत बना लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, कोलिशन की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई इत्तेहाद की तरफ बात जा रही है? देखें, ये तो इवेंचुअली इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन सी जमात कितनी सीटें लेकर आती है। अगर कोई जमात अक्सरियत ना ले सकी, इस वक्त मुझे ये लगता है कि 2018 के इलेक्शन में दूध में पानी मिलाकर इमरान खान साहब को फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचाया गया था। आरटीएस जरूर बैठा, लेकिन एक पॉपुलैरिटी की वेव भी थी। इस वक्त अगर आप मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में बिठाना चाहते हैं, उसके लिए पानी में दूध मिलाना पड़ेगा। पॉपुलैरिटी कहीं मौजूद नहीं है, बहुत बड़ी मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। और इस मैनेजमेंट के नतीजे में हमें जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम की है, ताकि माशी इस्तेहकाम हम लेकर आ सकें। अच्छा, वैसे आप क्यों नहीं पॉपुलर वेव के साथ गए फिर? देखिए, पीटीआई अगर आप कह रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी है तो आप उनके साथ क्यों नहीं गए? देखिए, मैं इस वजह से नहीं गया, उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीज़न इस वक्त ये है कि हमें माशरे के अंदर नफरतों को कम करना है। और जिस हिसाब से हम नफरतों को, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस और ये चीज़ें हम पामाल कर चुके हैं, अभी जो माहौल और स्पेशली 9 मई के बाद जो पीटीआई के लिए बन गया है, बहुत मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना और पार्लियामेंट तक पहुंचना। हमें मुश्किलात ऑन ग्राउंड नजर आ रही हैं। तो ऐसे मौके में अगर पार्लियामेंट में पहुंच ही ना पाए, एक आवाज़ वहाँ पर लोगों की, खल्के खुदा की पहुंच ही ना पाए और सिर्फ एक सेटअप की आवाज़ वहाँ पर मौजूद हो, तो फिर इसका नुकसान मुल्क को होगा। तो मैं वहाँ पर पहुँचना इसलिए चाहता हूँ कि वहाँ पर जाकर उनके ज़मीर झंझोड़ सकूँ, जरा को हथौड़ा ग्रुप वाला काम अदा कर सकूं। हाँ। तो आई मीन के 25 करोड़ लोग हैं, उनकी जिंदगियों का सवाल है। और यहाँ पर हम सब जो अहले हमारे अशराफिया है, उसने पहले तय कर लिया है कि केक का कितना हिस्सा किसके पास जाएगा। ये क्या है? अच्छा, एक तो आपने कहा कि ऑब्वियसली आपके कंधों पे इस वक्त वो जो बोझ है वो बड़ा कम हुआ है आज़ाद हैसियत में लड़ने की वजह से भी या पार्टी छोड़ने की वजह से, बट अभी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे आप बहुत आवाज़ बुलंद किया करते थे, कमेटी में, पार्लियामान में, हर जगह पे। तो वो सेनेटरशिप से रिज़ाइन करना, पार्टी छोड़ना, और अब यहाँ पे व्हाट हैव यू अचीव्ड सो फार? What I've achieved so far, सादिया, frankly, कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। अब मैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा हूँ, लोगों में जा रहा हूँ, और हर जगह जहाँ पे भी मैं जाता हूँ लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जनाब आपने अपनी जो भी आपके असूल थे, जो भी आपकी कन्विक्शंस थी, आपने इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर के इतने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस व्यू भी लोग सुनना चाहते हैं। लोग अपने मसाइल का हल भी चाहते हैं, रिफॉर्म्स की बात भी सुनना चाहते हैं। सियासी जमातों के तो नज़दीक अब रिफॉर्म्स की बात
तो अहमियत ही नहीं रखती। उनके नज़दीक तो बस लाडला बनने की एक रेस लगी हुई है। तो लोग बियॉन्ड दिस पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिलीव करता हूँ, अब ये व्यूअर्स इसके ऊपर बेहतर फैसला कर सकते हैं कि मैंने इन पिछले चंद सालों के अंदर एक बहुत महदूद सा एक मुकाम बनाया है सियासत में। गुफ्तगू खुल के कर लेता हूँ और इसीलिए करता हूँ पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए, और मुझे लग रहा है कि लोगों के अंदर उसकी अप्रिसिएशन है। और ये फैसला लेने के बाद मुझे याद है कि आपने मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माने, तो वाकई अपनी जमात बनाने का इरादा अब आपने तर्क कर दिया? देखिए, वैक्यूम पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है और 2024 के इलेक्शंस के बाद ये वैक्यूम मजीद प्रोनाउंस हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला इन सब लीडरान को ज़िंदगी दे, मेरी नेक ख्वाहिशात है उनके लिए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये आने वाला इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब का आखिरी इलेक्शन है। फिर एज का एक इफेक्ट आ जाता है, जरदारी साहब का आखिरी इलेक्शन है, और बहुत हद तक तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत मुश्किल सर्वाइवेबिलिटी हुई हुई है। तो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, खिला पैदा हो गया है, और खिला असल जो बुनियादी तौर पे पैदा हुआ है वो प्रोग्रेस का खिला है। जमातें डिलीवर नहीं कर पा रही। लोग ये चाहते हैं, 98% पाकिस्तान ये चाहता है कि यार हमारी जिंदगियां बेहतर हों, उनमें कोई इंप्रूवमेंट आए। लोग मुल्क छोड़ के निकल रहे हैं, तो वो रिफॉर्म ओरिएंटेड अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होगी, वो होनी ही है। सिलेक्शन के बाद इरादा है आपका बनने? देखिए, वो होनी ही होनी है सादिया, वो मैं ना करूं और कोई ना करे, वो खिला मौजूद है और खिला वो पुर होना ही है। और इवेंचुअली पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अब ये 76 सालों का जो सफर है, देखें इंडिया कहाँ पहुंच गया है, बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान आज भी कहाँ खड़ा है कि इसका मुवाजना अफ्रीकी ममालिक से हो रहा है। पोटेंशियल हम में मौजूद है, टैलेंट हम में मौजूद है, वसाइल की कमी हमारे पास नहीं है। हम तो एक अमीर मुल्क हैं जिसको बड़े गलत अंदाज से चलाया जा रहा है, जिसको गुर्बत पे मजबूर कर दिया गया है। तो डिस्पाइट हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, तो मेरे ख्याल से कि अगर हमारे पास एक अहल कॉम्पिटेंट क़यादत सामने आए तो चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। एक आखिरी सवाल, हुकूमत जैसे आपने कहा कि जी नज़र आ रहा है किसकी बनने जा रही है, बट उसके बाद जो स्टेबिलिटी जिसकी हम हर दफ़ा बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन हुकूमत बनने के बाद भी अगर इल्ज़ामात लगेंगे, लेग पुलिंग होगी, एहतजाज होंगे, तो स्टेबिलिटी तो फिर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे चलेंगे मामला? जी हाँ, और यही तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर हों। देखें, 2013-2018 के जो इलेक्शंस थे वो इलेक्शन डे के बाद मुतनाज़े हुए। 2024 का इलेक्शन वो पहले से मुतनाज़ा होना शुरू हो गया। तो 2018 के इलेक्शन में जिन जमातों ने समझा कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने फिर इमरान खान साहब की हुकूमत चलने तो नहीं दी। कभी लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं तो कभी क्या हो रहा है। इसी तरह अगर 2024 के इलेक्शन भी मुतनाज़े होंगे तो जो भी हुकूमत बनेगी उसको जो लोग जो समझेंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई वो कहाँ चलने देंगे। और फिर मॉरल अथॉरिटी, देखिए सारी ये जो जमातें जो पिछले 16 महीने में हुकूमत रही, इमरान खान साहब को सिलेक्टेड का ताना देती थी, और आज सब खुद सिलेक्ट हो के अगर हुकूमत में आते हैं तो मॉरल अथॉरिटी क्या होगी?